ईश्वर ने, मेरा नाम जॉनसन है, जॉनसन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जॉनसन जब यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या होगा, अनंत जीवन पाएगा। मरने के बाद एक जिंदगी है, वो जीने के वक्त हमने क्या करना है, उसका तय करना है, कहाँ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। भजन संगीता 49:15 में इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश में से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हमें अपनाने के लिए प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में इंतजार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ज़्यादा शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 कोरिन्थी 5:8 में लिखा है, इसलिए हम डांडस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। प्रिया एबल और डैनियल और परिवार, दोनों परिवार, उससे बढ़कर उनका पत्नी वल्समामा, उन सबको प्रभु परमेश्वर की शांति, हालेलुया, आशीष उनको मिलने पाए। मैं वल्समामा को भी बड़े एडमायर करता हूँ, क्योंकि ऐसा जुनून वाला व्यक्ति के साथ ज़िंदगी बिताना, मैंने आज तक उनको कंप्लेन, थोड़ा दिन ही देखा है, लेकिन कभी कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। उनका जुनून के साथ में, क्योंकि पत्नी का जुनून के बिना पति कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चे भी ऐसे ही है, जुनून वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ उनका पिताजी ने जो लेगेसी छोड़ा है, उस लेगेसी का पीछा उन लोग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के सुसमाचार बताने में वो कभी पीछे नहीं हटा। जो भी अवसर मिला है, जो भी अवस्था मिला है, मेरे को लगता है 2017 से वो बीमार थे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए वो काम सोचते रहते थे, काम करना। हम सुने अभी है, दोबारा मैं नहीं बोलूँगा उसको। हालेलुया। परमेश्वर उनके परिवार को, दोनों बच्चों को स्वर्ग की सारी आशीषें उनको देने पाए। जो लेगेसी उनका पिताजी ने छोड़ा है, उसका पीछा करने पाए। उसका पीछा करेंगे तो परमेश्वर कभी, हालेलुया, हमें लज्जित नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने उसकी मुंह की ओर देखा, वो कभी लज्जित नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जुनून ऐसा था, उनका पागलपन ऐसा था कि हम एक सादा इंसान, सादा एक पास्टर, वो समझ नहीं सकता है। काफ़ी लोग उनको समझाने की कोशिश करते थे, हम जानते, छोटे से हम देखा है उनको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी किसी का बात नहीं सुनते सुसमाचार बताने के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे पिताजी और उनको काफ़ी बार डांटते हुए मैंने सुना है, लेकिन वो कभी सुनते नहीं थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुसमाचार के बारे में उनका अलग ही दिमाग है, अलग ही सोच है, अलग ही रीति है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोलोसी 3:3 में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। 2026 जनवरी 22 तारीख को मसीह में क्या हो गए, छुप गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें दुख करने का कोई जरूरत, हम कोई दुख नहीं मना रहे हैं। हालेलुया। दुख है, इंसानी तौर पर दुख है, लेकिन मसीह में वो छुपा होने के कारण हमें हालेलुया रोने का, क्या बोलते हैं, ज़्यादा दुख एक्सप्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोने का, माथा पीटने का, ये सब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मसीह में छुपे हैं। यदि मसीह में छुपना है तो मसीह में नया जन्म प्राप्त करना है। हालेलुया। जैसे यहाँ पर पहले बोला गया कि मसीह क्रिश्चियन फैमिली या मसीह परिवार में या मसीह को जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम कितना भी बड़ा सेवकाई करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। पहला परमेश्वर मुझ में और आप में प्रसन्न होना चाहिए। हमारा जिंदगी पवित्रताई में होना चाहिए। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हानोक के बारे में परमेश्वर वचन इस प्रकार कहता है, एबल के बारे में, हाबेल के बारे में। हाबेल और उसके बलि में परमेश्वर क्या हुआ, प्रसन्न। हाबेल में पहला प्रसन्न होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझ में और आप में परमेश्वर पहला प्रसन्न होंगे, तभी उसके आगमन में उठा लिए जाएंगे। ज़्यादा सेवकाई करने से अच्छी बात है, सेवकाई करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, सब करें। उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे जिंदगी से, पवित्रताई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए मैं अपने शब्दों को ज़्यादा समय, बहुत लेट हो गया है, ज़्यादा शब्द नहीं लेना चाहता और समय नहीं लेना चाहता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष करें। इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे IPC नॉर्थन रीजन की ओर से और हमारे परिवार की ओर से, और मेरा पत्नी का परिवार का नाम पुलियोडिल है, वो पुलियोडिल फैमिली के नाम से भी उनको सारे आशीष, सारी प्रार्थनाएं, सारे लुया कंडोलेंसेस तो नहीं बोलेंगे अभी, परमेश्वर की आशीष उनको हम देते हैं। प्रभु सबको आशीष करे। तो समय दिया पास्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी। थोड़ा समय और रतन गेजबे हमारे मध्य में है, थोड़ा समय प्रभु का दास भी। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी का अभिनंदन है। और समय ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बोलूँगा, परंतु मेरे दिल की इच्छा है कि मैं पास्टर साहब के बारे में कुछ बोलूं। और जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों उसके 8 अध्याय और उसके 19 वचन में, 19 वचन के आखिरी लाइन में लिखा है, हम यह सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए। पास्टर अब्राहम जॉर्ज जो आज हमारे बीच में नहीं है, वे प्रभु के पास चले गए, परंतु मैंने उनके जीवन में देखा कि वे परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा कर रहे थे और उनके पास में मन की तैयारी पूरी थी। जैसे कि कभी कभी प्रेशराइज करके या मजबूरी के कारण या करना है इसलिए सेवा करते हैं कोई लोग, परंतु ऐसा नहीं था। मैं कांद्री चर्च में जब उन्होंने कलीसिया की शुरुआत की सुसमाचार के साथ में, तो मैं पहला जवान हूँ उनके चर्च का और मैं 22 वर्ष का था तब। और जब हम लोग कोई बिल्डिंग नहीं था, कोई कुछ भी नहीं बनाया था, एक पटेल परिवार के यहाँ एक छोटे से कमरे में हम लोग 5 या 6 लोग मिलते थे। और मैंने निम्न स्तर से, ग्राउंड लेवल से देखा कि सेवा क्या होती है, और मैंने खुद से नहीं किया परंतु उनको देखकर किया। और आज जैसे कि बार बार एक वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लिगेसी, लॉ ऑफ लिगेसी, ऐसा सिद्धांत जो अपने बाद में आने वाले को तैयार करता है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को और सब कुछ बनाया, हम सबको बनाया, परंतु वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति परमेश्वर ने जब से बनाई है अभी तक वैसी ही है। कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है। आज हम लोग प्रभु के कारण यहाँ पर बैठे और परमेश्वर के दास पास्टर अब्राहम जॉर्ज उनके कारण यहाँ बैठे हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, परंतु जैसे कि यीशु ख्रिस्त जब पुनरुत्थान के बाद चेलों के बीच में आए तो उन्होंने उनके लोगों से, उनके चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले, क्योंकि सब लोग दुखी थे, मायूस थे। आज हम भी ऐसे 50-50 है, ऐसे समझो, थोड़ा दुख है परंतु ज़्यादा खुशी है, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ देकर गए हैं। तो क्या करें, हम इसको बंद कर दे एक डब्बे में या ज़मीन में गाड़ दे, या हम उसको लिगेसी के रूप में आगे इस्तेमाल करें। तो लिगेसी जो आज हमें प्राप्त हुई है, मैंने जैसे कि उनके साथ में जब मैं छोटा ही था 22 वर्ष का, तो मैंने उनके साथ में जब उनके पास में कोई व्हीकल नहीं था, स्कूटर भी नहीं थी, जब सबसे पहले उन्होंने स्कूटर खरीदी तो वो सेकंड हैंड थी, परंतु मैंने देखा उनके अंदर एक झील, सुसमाचार का झील, एक बड़े बैग में, बोरे में, ताग के बोरे में कम से कम 2000 ट्रैक्ट्स सुसमाचार की किताबों को अब कल लेकर जाना है। तो पास्टर साहब और मैं, जब गाड़ी नहीं थी, एक बार जब मैंने उनको बोला कि हम कैसे जाएंगे इतना बड़ा बोझ लेकर,
बोले ऐसी बात नहीं करना आप, बोले विश्वास ऊंचे पर होना चाहिए। हमारी परिस्थिति कुछ भी हो, हम सुसमाचार करेंगे। और कोई भी विलेज में जाना है तो बस से जा रहे हैं तो फिर वो उतना बड़ा बोझा कैसे लेकर जाएंगे। तो एक तरफ से पास्टर साहब पकड़ते थे, एक तरफ से मैं उनको ब्रदर बोलता था। उस समय में ब्रदर का चलन था। उसके बाद में जो हमारे बाद लोग आए वो अंकल बोलने लगे। तो मेरे साथ वो मेरे लिए बड़े भाई के समान थे। और जब अकेले हम रहते थे तो मित्र के समान होते थे। और वो मेरे पास्टर है और उन्होंने मुझे जो दिया है लिगेसी के रूप में मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं पास्टर हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ। प्रभु मुझे जगह जगह इस्तेमाल करते, परंतु मैं उनको नहीं भूलता। मेरे चर्च में मैं उनको उनके उदाहरण दे देकर मेरे चर्च के लोगों को सिखाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास में ज़ील था सुसमाचार प्रचार का। सिस्टर पास्टर अब्राहम जॉर्ज, उनकी पत्नी, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। पास्टर जॉन गवई ने भी बताया कि खाने को देते थे। हम लोग जब पास्टर के घर जाते थे तो सुबह जाते थे, तो सिस्टर इतने संवेदनशील थे कि वो इस बात को जानते थे कि मेरे यहाँ आए हुए कोई भी व्यक्ति हो वो भूखे हैं। तो सिस्टर अपने खाने में से हमें देते थे, खाना तैयार रहे या ना रहे, परंतु उन्होंने हमें कभी भूखे नहीं छोड़ा। सो बहुत ही धन्यवाद सिस्टर का, पास्टर अब्राहम जॉर्ज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने हमें जो सिखाया आज हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं। परंतु जो चर्च के लोग हैं आज पासवान नहीं है, पास्टर नहीं है, परंतु उनकी शिक्षाएं, उनका ज़ील हमारे पास में है, तो हमें इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सारे संसार में जितनी कलीसियाएं हैं, सारे लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। इस दुल्हन को आगे बढ़ना है। और पास्टर अब्राहम जॉर्ज ने जो हमें सिखाया उसे हमें आगे लेकर जाना है, कैरी करना है, तभी जाके ये नियम पूरा हो जाएगा और सारे पृथ्वी के लोग यीशु को जान लेंगे और हम सब लोग मिलकर स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी। पास्टर अब्राहम जॉर्ज बहुत अनुग्रहित एक व्यक्ति था। उसने अच्छा